पाकिस्तान की फौजी तनसेबात पर हमला ऐन उस मौके पर जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन मुआहदे के लिए मरकज़े निगाह है। भारत के ड्रोन्स किस तरह से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर हुए हैं और पाकिस्तान ने भारत के ये ड्रोन्स मार गिराए हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। साथ ही साथ पाक अफगान बॉर्डर महाज जो है वो गर्म हो चुका है। जराए क्या कह रहे हैं और इस वक्त भारत के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जानिब से क्या नैरेटिव दिया जा रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जून 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने अनाउंस किया है कि उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया है। याद रखिएगा कि ये टीटीपी किसी खारजी ग्रुप, दाइश, खुरासान या बीएलए की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई। ये स्टेटमेंट आई है अफगानिस्तान के अंदर नाम निहाद जो एक हुकूमत है उसकी तरफ से, जो एक नाम निहाद रियासत है अफगानिस्तान के अंदर, काबिज रिजीम ही सही, लेकिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इन्होंने क्लेम क्या किया है, हकीकत क्या है। और कुछ दिन पहले एड के तनाजुर में अफगानिस्तान में एक कंसाइनमेंट आती है जिसे एड का नाम दिया जाता है, जिसे इमदाद कहा जाता है, और अचानक से तालिबानी रजीम के पास ड्रोन्स आ जाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री तनसीबात को भी हिट किया है। असल खबर क्या है, सिक्योरिटी जराए इस हवाले से क्या कह रहे हैं और रियलिटी क्या है वो भी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। सबसे पहले आगाज वहीं से करते हैं जहां से अफगानिस्तान की वजारत दिफा जो है उसने स्टेटमेंट जारी की। अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम्स इट्स एयरफोर्स, अफगानिस्तान की अब एयरफोर्स भी आ चुकी है अफगानिस्तान के पास जी। ये वो एयरफोर्स है जिसके पास कोई फाइटर जेट नहीं है, कोई पायलट नहीं है, बट नाउ दे आर क्लेमिंग दैट वी हैव एन एयरफोर्स। दर हकीकत इससे पहले जब तालिबानी रजीम का नाम निहाद वजीर खारजा भारत गया था और भारत के आगे लेट गया था, उस वक्त इन्होंने ये एक एग्रीमेंट साइन करने की बात हुई थी और हमने आपको बताया भी था कि जो बगराम एयरबेस है वहां पर कुछ भारत के एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को बुलाया गया है कि इनके पास जो पुराना इक्विपमेंट है उसे जरा ठीक कर दें। सेकेंडली, उसको ऑपरेट करने की सलाहियत जो है, ट्रेनिंग जो है वो भी तालिबानी रजीम को दी जाए। उस वक्त ही पाकिस्तान के पास ये खबर आई थी और अभी रीसेंट ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तनाजुर में कुछ स्ट्राइक्स ऐसी जगहों पर भी हुई जहां पर तालिबानी रजीम पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ मिलकर कोई तैयारी कर रहे थे। तो अब इन्होंने कहा है कि भाई हमने आईएसआईएस के हाइड आउट्स हैं, ये कहते हैं कि दाइश के, अब मतलब दहशत गर्दी करने वाले दहशत गर्दों के साथ क्यों फड्डा करेंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट वही प्लेबुक इस्तेमाल करने की कोशिश किया जो भारत करता है, क्योंकि भारत, देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि तालिबानी रजीम का गठजोड़ है दहशत गर्दों के साथ। अब जिन दहशत गर्दों के साथ हम इनका गठजोड़ कहते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि तालिबानी रजीम का गठजोड़ है, ये कह रहे हैं कि उन दहशत गर्दों के ठिकाने पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, और हमने उन पर हमला किया है। इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। पूरी दुनिया और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि आप हार्बर कर रहे हैं इन दहशतगर्द गिरोहों को, आपका इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट देते हुए आपको मौत पड़ जाती है, क्योंकि आप लोगों का स्टेट का, अनफॉर्चुनेटली नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में स्टेट आ गया। आपके स्टेट का निजाम ही इस तरह से चल रहा है कि आप दहशतगर्दी और स्मगलिंग और ड्रग्स जो हैं ये आपका कारोबार है और आप इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। आप इसे अमारात इस्लामी कहते हैं। ये आपका पैसा कमाने का स्टेट का तरीका है। स्टेट इस तरह से पैसे नहीं कमाते, दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो इस तरह के काम जो हैं उनसे पैसा कमाते हैं। तो ये जो चीज़ है नाज़रीन कराम, ये समझने वाली है। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमने इस वक्त एनालाइज करना है। एक तो ये जो दहशतगर्द गिरोह है नाज़रीन कराम, ये चीज़ बहुत वाज़ेह है और बहुत क्लियर है कि ये तालिबानी रजीम के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारी एयरफोर्स ने कुछ हमले किए हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में, और ये कहते हैं कि जी द मिनिस्ट्री स्टेटेड, ये अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है नाम निहाद, कि ये जो मकामात हैं जिन पर हमने हमला किया है ये अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और इनकी एक्सटर्नल सपोर्ट भी थी, यानी इन दहशत गर्दों को कोई और सपोर्ट भी कर रहा था। टेक्निकली ये कहना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान कर रहा है सपोर्ट। अफगान वजारत दिफा ने बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़श्ता शब
इस्लामी अमारात अफगानिस्तान की फ़ज़ाई अफवाज ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश और दीगर मुसल्लह गिरोह से मुंसलिक मुबैना मराकिज़ को निशाना बनाया। अब पहले ये खबर आती है जी, उसके बाद राज न्यूज़ है, वो क्या रिपोर्ट करता है जी, 2 धमाके सुने जाते हैं चमन का एरिया जो है उसके करीब। अफगान ड्रोन स्ट्राइक जो है ये क्लेम करते हैं कि हमने बलूचिस्तान और केपी में मिलिटेंट पोजीशंस को हिट किया है। बताया ये गया है नाज़रीन कराम के बलूचिस्तान में, अब ये राज न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ये याद रखिएगा, इसे जरा उसी एंगल से देखिएगा। राज न्यूज़ कहता है कि बलूचिस्तान के बॉर्डर के करीब चमन जो है उसके करीब 2 धमाके सुने गए और फौरी तौर पर आग भी लगी। इन धमाकों के बाद रेजिडेंट्स ने कहा कि ये इंसिडेंट्स जो हैं ये ड्रोन स्ट्राइक से हुए हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। फिर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान वालों ने प्रिसाइज ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं गुलिस्तान और गर्दी जंगल एरिया बलूचिस्तान के और कंबर खेल का एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा का, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए ये जगह इस्तेमाल हो रही थी। फिर ये कहते हैं कि जी आईसिस का एक सेंटर है कंबर खेल में, उसे डिस्ट्रॉय किया गया है और इसके अंदर जो ऑपरेटिव्स हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एग्जैक्ट वो अल्फाज उठाए इन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से आप कह लें कि यू टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सो फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं जरा इसकी। वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों के दावों को मुस्तरद कर दिया है और शिंको के करीब दरअंदाज ड्रोन जरूर आए हैं, लेकिन उन्हें इनिशियली पाकिस्तान की टेरिटरी में आने से पहले ही और बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर ही तबाह कर दिया गया। इससे पहले भारत जो है उसने ये जो क्वाड कॉप्टर्स होते हैं और उनके नीचे इन्होंने शॉपरों के अंदर धमाका खेज मवाद लगा के ये टीटीपी और दहशत गर्दों को दिया। इसी तरह का कोई जुगाड़ करके ये यहाँ पे कोई एडवेंचर करना चाह रहे थे। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है जिसमें केपी और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में का कहा गया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक तालिबान के दावे बेबुनियाद और दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने अफगान तालिबान के जेरे कंट्रोल इलाकों में मौजूद हैं। ये उस नैरेटिव को किल करने के लिए शायद वारदात डाल रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया कि शिंकू खैबर के करीब पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले एक तालिबानी ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स के फजाई दिफाई निजाम ने बरवक्त निशाना बनाकर नाकारा बनाया एंड दिस इज द ओनली थिंग व्हिच हैपेंड। तो वो जो एक ठां की आवाज आई थी बॉर्डर एरियाज में, वो इनका ड्रोन तबाह करने की थी फजा में ही। अब अहम तरीन चीज ये नाज़रीन कराम की हॉस्टाइल ड्रोन का जो रैकेज है, जो इसका मलबा है वो भी ढूंढा गया है और खैबर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लोकल्स ने देखा है कि ये ड्रोन हमला करने में नाकाम रहा लेकिन तबाह जरूर हो गया। और ये बाड़ा कंबर खेल का एरिया है और पॉपुलेटेड एरिया से, पॉपुलेशन से बहुत दूर इसका मलबा जो है वो आम लोगों ने स्पॉट किया और इसको उन्होंने रिपोर्ट किया। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जो है उसका रणधीर जसवाल जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तर्जुमान है इंडिया का, उसने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था 17 जून को, इंडिया डिलीवर्स अनदर 5 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू काबुल। अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रणधीर जसवाल ने पहले ये कह दिया कि ये ट्रक है और उसने तस्वीर भी शेयर की कि ये मेडिसिन जा रही हैं अफगानिस्तान, जाती हैं, ट्रक जाते हैं नाम निहाद दवाइयां, और उसके बाद इन बेचारों के पास, तालिबानी रजीम के पास अचानक से कुछ ड्रोन्स भी आ जाते हैं। ये एक बड़ी हैरानकुन बात होगी आपके लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स आपके लिए बड़ा ये एक इंटरेस्ट का मामला होगा। तो इस सब में अहम तरीन चीज ये है कि ये जो एरिया है इसमें अब आप तैयार हो जाएं कि ये जो भी इनके पास दवाइयां नाम निहाद पहुंची हैं जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल करने की पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश की है भारत की ईमा पर, अब ये तैयार हो जाएं। गजब लिल हक तो जारी है, पिछले दिनों भी हुआ, फिर हो जाएगा, और इस तरह के दावे इन्हें बड़े महंगे पड़ेंगे, ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।